नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे ब्लॉग में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और अभी हो रही रात की टाइम, रात की 10:30 बज चुकी है, क्योंकि बच्चे मेरे सो चुके हैं, लेकिन वो लोग खाना वगैरह कुछ ही नहीं खाए हैं। अभी उनको उठा के दोबारा से खाना खिलाऊँगी, फिर टॉयलेट वगैरह करा के फिर सुलाऊँगी। तो मुझे कुछ मैसेज पहुँचाना था अपने पति तक, तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो, यानी आप लोग अगर चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं है। एक्चुअली मेरा पति कहाँ कहाँ से जो लोन वगैरह या फिर पैसा वगैरह उठा रखे हैं ना, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जा करके गए हैं। मैं उसे चुका चुका के थक गई हूँ। मेरा सब कुछ जेबर वगैरह बिक चुका है, और कुछ जेबर वो बंदा चुरा के लेके गए। और इसके अलावा ना जाने 70 जगह से लोन वगैरह ले रखा है, और वो भी है ना मेरी लड़की के मौत का जो है ड्रामा कर करके उठाया। एक्चुअली मुझे ये सब बातें पता तो अब लग रहा है। मेरा जो जिठानी है उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि है ना तेरे अकाउंट में पैसा आया होगा। तो मैंने कहा मेरे अकाउंट में पैसा क्यों आएगा, और मेरा अकाउंट नंबर तो मैंने किसी को दिए नहीं है, और आपको तो खास कर नहीं दिए जिठानी को। मुझे पूरी तरह से याद है, इतना तो होश है मुझे। तो फिर उन्होंने बोला कि तेरा पति ने एक दिन बोला, यानी उनका देवर देवर कहते ही उनको शर्म आती है। उन्होंने बोला तेरा पति ने एक दिन कहा है कि तेरा बेटा मतलब इमरजेंसी में हो रहा है, पैसा चाहिए हाथों हाथ। तो मेरे पति से उन्होंने 10,000 रुपये मांगा, बेटे का नाम लेके, तेरा बेटा सीरियस है, कैसा है अब तेरा बेटा। मतलब देखो, पहली बात तो ये है, आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई है, जो भी उन्होंने पैसे का लेन देन था, वो उनको पता है। लेकिन मेरे बेटे के बारे में इस तरह से मत बोलो, वो ऑलरेडी बीमार रहता है। तो मेरे बच्चों के बारे में कोई इस तरह से ना कहे। मैं एक माँ हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और रही बात आपकी बातों की, तो क्या बात है, तो आप क्लियर तरीके से बताइए क्या बात है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तेरा पति 10,000 रुपये हमसे बच्चों की बीमारी का नाम लेकर ट्रांसफ़र कराया है, तो वो तेरे अकाउंट में आया होगा। और नाम लिया है कि तेरी मतलब पूजा के अकाउंट में डला रही हूँ। तो मेरे अकाउंट में तो उन्होंने कोई पैसा वगैरह नहीं डलाए हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है, उनके गांव का नाम मुझे पता है, ससुराल का, कि वहाँ से या मेरे जो जेठ है उनके नाम से मेरे पास कोई भी मतलब बैंक अकाउंट में पैसा वगैरह नहीं है। तो मैंने उनको क्लियर मना कर दिया है। तो मुझे बोल रहा है कि तू दे रही है क्या। एक इंसान की इंसानियत तो है ही नहीं, ऊपर से मतलब क्या दिखाता है कि हम मनुष्य नाम का जीव ही नहीं है। क्योंकि जिस औरत का पति छोड़कर चला गया है, वो 2 बच्चे को अकेले साथ में लेकर चल रही है, बिना इनकम की, बिना किसी के सपोर्ट की, बिना किसी के लेकर चल रही है दोनों बच्चों को। और उसके बावजूद भी वो इंसान फ़ोन करके कहता है तू, तेरा पति पैसा लिया है तो वो पैसा चुका रही है क्या। रिश्ते में वो मेरा जेठ लगता है, ठीक है, और रिश्ते में वो मेरी जिठानी लगती है। तो ऐसे इंसान के बारे में मतलब क्या मन करता है कि उनका जिस टाइम बोलता है उस टाइम की है ना, क्या करे, उनका क्या करें कि मतलब नोचे कि मतलब कुछ और भी करे। उन ऐसे रिश्तों में ना उलझे रहने से अच्छा है कि अपने आप को इस घिलौने जाल से है ना बहुत दूर ले जाना, अपना एक अच्छा लाइफ एंजॉय करना, बच्चों के साथ खुश रहना। बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि मेरे पास फ़िलहाल इनकम नहीं है। वो भी हो जाएगा, मेरा बच्चा अभी छोटा है, कोई ना कोई जुगाड़ भगवान दे ही देता है। बच्चा अगर दिया है ना, तो कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर देंगे, मुझे यकीन है उन पर, और मैं विश्वास करती हूँ। तो इस तरह से पैसा मांगने के लिए, पहली बात बजाज फाइनेंस वाला कम थे, जो महीने में 5,000 रुपये मेरे आज भी जा रहा है, और ये जाएगा 2-3 साल तक। महीने में 5,000 रुपये जाएगा, क्योंकि किस्ती चल रही है तो चलेगा ना। और ऊपर से दुकान जो है, किराना का जो स्टोर है, वहाँ से मेरे पति पैसा मतलब नहीं दिया था। यानी कि वो राशन, जैसे मैं कहती थी घर में आटा चावल नहीं है या कुछ भी राशन नहीं है, बंदा वहाँ से दूध, राशन, चावल, आटा, चीनी जो भी है सब कुछ लेके आते थे। और जिस टाइम गए तो वो भग गए भगोड़ा, तो सामान तो उठा लिया और भगोड़ा भग गया। दुकानदार को मैंने कई बार मना किया था कि है ना आप मेरे पति को सामान दो तो पैसे से दो, उधारी में मत दो, लेकिन वो नहीं सुनता है। लेकिन जब भगोड़ा भग गया तो मेरे दुकानदार पता है क्या कहता है, ऐसे बोलते हैं कि आपका पति तो है ना। तो मुझे रोज़ ही दुकान जाना होता है, और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे दुकान की फैसिलिटी कम है, मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं। और मतलब जो भी पानी वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। पीने का पानी वाला आता है जिस दिन ट्रैक्टर या जो भी है आते हैं ना, जब भी पानी मतलब भर पाते हैं या ले पाते हैं, इसके अलावा पानी का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो बाज़ार का भी फैसिलिटी नहीं है।
तो मुझे दूर दूर से हर चीज़ को स्टोर करके रखनी पड़ती है, हर चीज़ कलेक्ट करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं बताइए 2 बच्चों के साथ में रह रही हूँ। तो अगर बच्चों की भलाई चाहती हूँ, क्योंकि रात बिरात कभी भी किसी भी चीज़ का दूध हो या किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ सकती है, तो मुझे मजबूरन है ना उस दुकानदार को पैसा देना पड़ा, ना चाहते हुए भी देना पड़ा। मेरे पास पैसा था भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने घर का सामान बेच के किसी भी तरह से, तो 2 तो मैं, एक तो वो किस्त चुका रही हूँ 5,000 रुपये महीने का, ऊपर से मेरे किराना वाले को दे दिया। अब उनका भाई साहब का फ़ोन आ रहा है कि मेरा पैसा चुका दो। अरे मेरे पास कोई खान खोद रही है क्या? शर्म तो करो कम से कम, मांगने से पहले, बोलने से पहले कि क्या बोल रहा हूँ, वो बच्चे लेके कैसे जी रही है, कैसे नहीं जी रही है। तो मेरा आदमी जानबूझकर अपने भाई से ये बात कहलवा रहा है, क्योंकि वो ये बात इसलिए कहलवा रहा है कि मतलब कि इसको निचोड़ो, किसी भी तरह से निचोड़ो, किसी भी तरह से मारो ताकि ये मरे अपने आप को ही, मतलब वो कर दे, दुनिया से विदा कर दे, ताकि वो आराम से रहे। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे तो बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी में जा रही हूँ, तो केस होना तो स्वाभाविक है। जब तुम बिना किसी वजह के 2 बच्चे पैदा कर दिए, 3 बच्चे पैदा कर दिए, एक तो जिसमें से तुमने जो भी करना था वो कर दिया, लड़की तो मेरी ख़त्म हो गई, लेकिन अब जो 2 बच्चे हैं, ठीक है, अब इनका हक के लिए तो मैं लड़ूंगी। तो इस वजह से वो मुझे इस तरह मरवाना चाहता है। खुद तो नहीं मार पा रहा है, लोगों से भेज रहा है, कभी घर पर, कभी अपने भाई साहब को पीछे पड़वा दिया। जो जेठ बोलता है, जेठ बोलने के लायक तो है नहीं, वो जेठ बोलने लायक तो नहीं है, क्योंकि जो जेठ होता है उसको सब कुछ पता है कि घर का कंडीशन कैसे है। एक औरत 2 बच्चे के साथ में अकेली रह रही है, सारे चीज़ों को अरेंज करिए, ऊपर से तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा रहे हो, हाजिर होते नहीं हो। शर्म आती है तुम लोगों को, वकील को भेज देते हो, वकील आता है अपना गुलमटुल खिलाता चला जाता है। यहाँ मैं अपने 2 बच्चों को लेकर हर बार कभी थाने में, कभी कोर्ट में, कभी कहाँ बगे जा रही हूँ। ऊपर से भाई साहब को तुमने पीछे पड़ा दिया है कि उससे पैसा मांग लो। खान खोद रही है मेरे यहाँ पे, खजाना मिल गई है मेरे को, जिनको भी मांगना है मांग लो। और देखती हूँ मैं भी, अगर भगवान होगा ना इस दुनिया में, इंसाफ जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। ठीक है, और ये जो कोर्ट कचहरी का मामला है ना, बोला है साल 2, ये जो मेंटेनेंस का जो केस होती है ना, ये साल 2 साल लग जाता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, साल 2 साल लग जाने दो, बेशक लग जाए। उसके बाद में कहाँ जाओगे, तब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना, अपना आप दोगे, गर्दन मरोड़ के लेंगे, कोई वो नहीं है, कोई नहीं छोड़ता किसी इंसान को। जब तुमने मेरे बच्चों पर रहम नहीं किया, लेकिन एक बात कर, कान खोल के सुन लो, ठीक है, ये जो तुम सबको भेज रहे हो, जो भी मैं पैसा वगैरह दे रही हूँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो तुम भाई साहब को पीछे पड़वा रहे हो ना पैसे के लिए, 10,000 रुपये, बच्चे इमरजेंसी में हो रहे, बच्चों का नाम लेकर, बच्चों का हवाला देकर जो तुम पैसा उठा रहे हो ना, अच्छा तो कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। और भाई साहब से कह देना कि पैसा ना तो जिस टाइम उन्होंने दिया है, मुझे उस टाइम बोला था, ना ही आपने लिया है, ना ही मेरे को वो भी बोला था। ये जो लेन देन हुई है, मुझे इसके बारे में ना कुछ पता है, ना मुझे किसी ने बताया उस टाइम। अब जब पैसे लेके भाग गए तो अब मुझे बता रहा है कि पैसे चाहिए। तो आपकी ना तो भाई साहब से मुझे कोई मतलब है, ना ही आपकी फैमिली से कोई मतलब है, मुझे बस मेरा हक चाहिए। ठीक है, और ना ही मुझे आप जहाँ से भी पैसे ले रहे हो उससे भी कोई मतलब है, और ना ही मुझे किसी और का चुकाना है। मैं फ्रिज का किस्त इसलिए चुका रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रिज की आवश्यकता है। यहाँ पे सब्जी नहीं मिलती, मुझे फ्रिज में लंबे समय के लिए सब्जी यानी हफ्ते भर के लिए स्टोर करनी पड़ती है। बच्चा छोटा है, मुझे बहुत चीज़ चाहिए, नहीं तो फ्रिज दे देती, फाइनेंस वालों को कहना ले जाओ अपना कबाड़ा, नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन मेरी मजबूरी ये है, और मुझे अगर पहले पता होता ना कि तुम इस तरह मुझे फंसा के पैसा लेके भग जाओगे तो मैं ऐसा नहीं करती। ठीक है, और आपने बोल देना भाई साहब को कि जो भी लेन देन का मामला है आप खुद ही बात कर लो, मुझे इस तरह से फ़ोन करके ये 10,000 रुपये के लिए वो ना करें, परेशान ना करें। ठीक है, और ये बात हकीकत है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। मुझे मरवाने की कोशिश ना करो, किसी को मरवाने का क्या नतीजा होती है वो भी याद रखना। और इस तरह से टॉर्चर करोगे ना तो अभी तो क्या नाम है, पता नहीं कितने केस लगे हैं और कितने केस लगेंगे, तुम जिस तरह मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो। सुन लिया किशोर जी, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए था, क्योंकि आपने मुझे हर तरीके से ब्लॉक कर रखे थे। अगर ब्लॉक नहीं करते तो मैं आपको कॉल करके ये बातें मैं फ़ोन पर कह देती, लेकिन मेरे पास कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि आपने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर रखा है, फिर हर तरह से ब्लॉक कर रखा है। अगर कंपनी में कॉल करती हूँ तो वहाँ से तुमने सबको बोल रखा है कि अगर मेरी बीबी का फ़ोन आया तो ऐसे बोल देना मैंने कंपनी छोड़ दिया है, मैं कंपनी में काम नहीं करता हूँ। और दोस्तों से क्या नाम है, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवा रहे हो, बदनाम करने को तो पूरा ठान ही लिया मेरे कैरेक्टर को। ठीक है, तुम्हारी दोस्त है मुझे वो कर रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, मुझे पता इसलिए लग रहा है
क्योंकि उसमें है ना वो एक फ्रेंड का फोटो आता है ना, तो उसमें तुम्हारा फोटो है, नाम नहीं बताऊंगी क्या, तो कि तुम्हारा जो दोस्त है मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, उसका फोटो है, पहचानती तो हूँ जो तुम्हारा घनिष्ठ दोस्त है एक दो जने को, उनका फोटो है। तो मैं देख के पहचान गई थी कि हाँ ये उसका कंपनी का है और क्या काम कर रहा है, मैंने उसमें देखा तो वो है, लोकेशन वगैरह जो भी है वो वहाँ का आ रहा है। तो इतना घिनौने हरकतें करना छोड़ दो। इंसान नहीं, कम जानवर तो कम से कम बनो, जानवर भी नहीं बनो, मुझे छोड़ दो भाई, तुम्हें जो करना है, जानवर बनना है, इंसान बनना है, जो बनना है बनते रहो, आपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रही बात पैसों की, तो जिनसे लिए उनको चुपचाप दे दो, नहीं देना है तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, लेकिन उनको अगर मेरे पीछे बर्बाद दिए ना तो वो तो फंसेंगे, मैं छोड़ूंगी नहीं, वो तो फंसेंगे, लेकिन तुम भी लपेटे में आओगे। और एक नहीं, मैं अगर लपेटूंगी ना, अब तक तो नहीं लपेटी, तो पूरा सबको समेटूंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही पतिदेव जी, और दूसरे वीडियो में फिर मैं आपको बताती हूँ घर पे कौन आता है, और उसके बाद फिर उसको लपेटे में लेती हूँ। ध्यान रखना ये बात, चाहे तुम्हारा फैमिली हो कोई भी हो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जो मुझे टॉर्चर करेंगे मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। क्लियर बात है? नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को सुन लेना।